इंदौर में 20 नवंबर को रोजगार मेला, 80 से अधिक कंपनीज में मिलेगी नौकरियां। कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व जिला उद्योग केंद्र मिलकर बड़े रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनीज में नौकरी दिलाने को लेकर रोजगार मेला 20 नवंबर को लगाया जाएगा। ITI नंदानगर में मेला सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगा। इंदौर से चलने वाली 12 जोड़ी ट्रेन में लगेंगे अतिरिक्त कोच, 30 नवंबर तक सफर होगा आसान। इंदौर से चलने वाली लंबी दूरी की 12 जोड़ी ट्रेन में वेटिंग कम करने के लिए 30 नवंबर तक अलग अलग दिनों में अतिरिक्त कोच लगेंगे। 29 नवंबर तक इंदौर से चलने वाली नई दिल्ली एक्सप्रेस और 16 से 30 नवंबर तक नई दिल्ली से चलने वाली नई दिल्ली इंदौर एक्सप्रेस में 3rd AC का एक अतिरिक्त कोच लगाएंगे। यूरेशियन ग्रुप की बैठक में शामिल होंगे 25 देशों के प्रतिनिधि। आयोजन स्थल के आसपास सौंदर्यीकरण शुरू। इंदौर में 25 नवंबर से शुरू होने वाली यूरेशियन ग्रुप की बैठक को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। 20 से ज्यादा होटल्स में 300 से ज्यादा रूम बुक किए गए और अलग अलग अफसरों को जिम्मेदारियां भी दी गई। बैठक 28 नवंबर तक चलेगी। 25 देशों के 250 प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इंदौर में तो हो रही 41वीं बैठक की मेजबानी भारत को 16 सालों बाद मिली है। इंदौर में ESIC शुरू करेगा नया मेडिकल कॉलेज। इंदौर में एक और नया मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है। इसका निर्माण कर्मचारी राज्य बीमा निगम करेगा। इसकी सहमति सरकार से मिल चुकी है। नंदानगर स्थित ESIC परिसर में कॉलेज बिल्डिंग का निर्माण अगले साल शुरू होगा। ये बिल्डिंग 40 साल पहले अस्पताल के लिए बनाई बिल्डिंग को तोड़कर बनाई जाएगी। बीमा निगम के अफसरों के अनुसार ये मेडिकल कॉलेज जबलपुर मेडिकल विश्वविद्यालय से संबद्ध रहेगा। भस्म आरती दर्शन के लिए RFID बैन से प्रवेश की व्यवस्था शुरू। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में भस्म आरती दर्शन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मंदिर समिति ने रेडियो फ्रीक्वेंसी ID बैन के माध्यम से प्रवेश की व्यवस्था शुरू कर दी है। मंदिर प्रशासन के अनुसार पहले दिन कुछ लोगों को बैन बांधे गए, लेकिन 1-2 दिन में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। पहले दिन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व समाजसेवी अभय यादव ने नई व्यवस्था का निरीक्षण किया। लाडली बहनों के लिए सरकार के पास नहीं बचे पैसे, कर्ज लेकर चल रहा काम, कांग्रेस ने कसा तंज। मध्य प्रदेश की राजनीति लाडली बहना योजना के वही विपक्ष यानी कांग्रेस नेता भी सरकार को घेरने के लिए इसी योजना का सहारा लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रस्तावित विदेशी दौरों पर भी PCC चीफ जीतू पटवारी ने लाडली बहना योजना के नाम पर ही तंज कसा। पटवारी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सरकार के पास लाडली बहनों को देने के लिए पैसे नहीं बचे, सरकार कर्ज लेकर चलाई जा रही है। केंद्र सरकार ने निर्धारित किया गेहूं का समर्थन मूल्य, किसानों को मिलेगा 150 रुपए का फायदा। मध्य प्रदेश में इस साल भी गेहूं का बंपर उत्पादन होने की उम्मीद है। इस बीच केंद्र सरकार ने साल 2025-26 के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित कर दिया, जिस पर किसानों को 150 रुपए का सीधा फायदा होने वाला है। मध्य प्रदेश के किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल प्रदेश में गेहूं की बुआई शुरू हो गई। सरकार ने इस बार भी किसानों को गेहूं का उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध करवाया है। ठंड ने दी इंदौर में दस्तक, उत्तरी हवाओं ने पारा गिराया। 15.6 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। उत्तरी हवाओं के असर से इंदौर के तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 1 माह से ज्यादा समय से न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ था। इस सीजन में पहली बार शहर का न्यूनतम तापमान 15.6 डिग्री पर पहुंचा। संत हिरदाराम नगर स्टेशन तक दूसरा मार्ग जल्दी शुरू होगा। हजारों यात्रियों को होगा फायदा। संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए अब यात्रियों को दूसरे मार्ग की सौगात मिलने जा रही है। स्टेशन में फाटक रोड की ओर जाने वाले मार्ग का निर्माण अंतिम चरण में है। भविष्य में ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ने से रोड साइड ट्रैफिक भी बढ़ेगा। इसे देखते हुए रेल प्रशासन अपने हिस्से में इसका निर्माण करा रहे हैं। MP में अपमानजनक तरीके से हटाई पूर्व मंत्री माधवराव सिंधिया की प्रतिमा, 2 इंजीनियर सस्पेंड। नगर के शेड्यूल बाईपास चौराहे में लगी पूर्व मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा को निर्माण के चलते चौराहे से अलग करने, गले में रस्सी बांधकर उसे लटकाते हुए हटाया गया। मामले का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ तो वहीं कांग्रेस ने इसे पूर्व मंत्री का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने मामले को संज्ञान में लिया। इसके बाद 2 इंजीनियर सस्पेंड कर दिए गए।